the next video, right? So I guess within this duration आपने जो preparation करी है regarding from the crash course, from the mock test series, you have done your best, right? जितना आप effort put कर सकते हो आपने effort put करा है. That's what is required, right? Nothing else is what is required. So in this lecture, we'll be looking towards key what are the last moment things to take care of before your final UGW 2024 exam, right? So let's start. First thing is on-screen calculator will be provided. Doesn't matter, means you need to compulsory use that thing. On-screen calculator provided होता है, इसका मीनिंग ये नहीं कि यार यूज ही करना है. अगर कुछ स्मॉल कैलकुलेशंस है ओरली अगर फास्टर हो जाती है तो फास्टर करिए, ओरली करिए, राइट? व्हाई टू यूज अ कैलकुलेटर? दिस इज द फर्स्ट थिंग आपको याद रखना है. ऐसा नहीं है कैलकुलेटर दिया तो यूज ही करते जाना है. फर्स्ट थिंग, बिकॉज वहाँ पे आपको कीबोर्ड नहीं चलता, आपको माउस क्लिक के थ्रू नंबर्स एंटर करने पड़ते हैं तो टाइम बढ़ जाता है. एंड यू नो एसयूपीआर में आपको स्पीड चाहिए. So this is the one thing. Second thing है you will get multiple choice question in the REEP consisting of SSC topics more than one. It's completely not sure आपको multiple choice या single correct नहीं है, multiple correct नहीं है. It's completely depend on paper pattern, right? Fine paper pattern. That is something you need to be prepared for. Last year SSC was having 50 questions, but doesn't matter. They will be easy. If you got 40 questions in SSC, it's ठीक है. देखो final the thing is quite simple. अगर paper difficult आता है तो it's difficult for everyone. If it is easy, it is easy for everyone. So don't panic in the final exam कि पेपर डिफिकल्ट आ रहा है, मेरे क्वेश्चन नहीं बने. ठीक है, स्टार्ट किया, पहले 5 क्वेश्चन नहीं बने, छठवां क्वेश्चन या फिर पीछे से चालू करो. राइट? ट्राई टू मोटिवेट योरसेल्फ इन द फाइनल एग्जाम बिकॉज यू नो एसयूपीआर में कट ऑफ 22 का ही है. आपको सारे के सारे 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने. आपने 50 में से अगर 30 भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, उसमें से अगर आपके 8 क्वेश्चन भी अगर नेगेटिव में जा देते हैं, देन फिर भी आप यहाँ पे 22 स्कोर कर लेते हो. दिस वाज द केस विद द प्रीवियस ईयर, राइट? इस साल नेगेटिव मार्किंग है, एसयूपीआर में नेगेटिव मार्किंग इस साल है. सो टेक केयर ऑफ दैट थिंग, राइट? तो अगर ये कैलकुलेशन आप यहाँ पे लगाओगे तो दैट विल बी फॉल्स, मतलब वैलिड नहीं होगी बेसिकली, बिकॉज लास्ट ईयर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी. सो इस साल नेगेटिव मार्किंग 0.25, 25% की नेगेटिव मार्किंग है. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रोबेबिलिटी पीएनसी इसको करके ही जाना है, राइट? बेसिकली ये एसयूपीआर में भी आते हैं, रीप में भी आता है. ठीक है. इन सेक्शन क्वेश्चन बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग कोर कांसेप्ट. ठीक है. रीप में आपको कुछ एसयूपीआर के भी क्वेश्चन दिखेंगे. दोस विल बी हैविंग सम बेसिक कोर फंडामेंटल फ्रॉम द एसयूपीआर सेक्शन, बेसिकली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सेक्शन, राइट? सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. नाउ द थिंग इज लिंग्विस्टिक क्वेश्चन. आई एम नॉट श्योर लिंग्विस्टिक क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे बिकॉज एवरी ईयर ट्रिपल आईटी इज चेंजिंग. लिंग्विस्टिक क्वेश्चन आ जाते हैं तो इट्स मोर द बेनिफिट, कोर्स वाले बच्चों के लिए तो बेनिफिट होगा बिकॉज दे हैव बीन प्रिपेयरिंग द लिंग्विस्टिक क्वेश्चन सिंस दैट मच ऑफ टाइम. सो इट्स बेटर इफ दे गेट द क्वेश्चन. इफ नॉट, नो वरी. लिंग्विस्टिक क्वेश्चन आपको जो पढ़ाया गया उसका मेन रीजन ये था कि आपकी एक मेंटालिटी, आपको जो रूट है, व्हाट्स द अप्रोच फॉर थिंकिंग द लॉजिकल क्वेश्चन. अगर आपको एग्जाम में कोई नया ही क्वेश्चन बम्बार्ड हो रहा है, you will be able to crack those questions. Those students who haven't prepared for the linguistics, they will not be able to crack those questions. So this is the one thing, main benefit of covering the basically linguistics and some different topics in our crash course. There will be some question of partial marking. We are not sure, right? Regarding the partial marking, एग्जाम स्टार्ट होने से पहले यू नीड टू टेक केयर कि सिलेबस क्या है, मतलब पेपर पैटर्न क्या है, नॉट द सिलेबस, पेपर पैटर्न क्या है, कहाँ पे पार्शियल मार्किंग है, कहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है. तो यू आर प्रीटी श्योर दोनों में नेगेटिव मार्किंग है 25% की या -2.5, वहाँ पे -0.5 की. बट रिगार्डिंग पार्शियल मार्किंग है, सिंगल करेक्ट है, मल्टीपल करेक्ट है, ये आपको एग्जाम स्टार्ट होने से पहले जो आपको इन्फॉर्मेशन सारी आएंगी वहाँ पे आपको गो थ्रू करना है, इसको याद रखना है. ठीक है. देन द नेक्स्ट थिंग इज कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स या फिर टाइप वाले क्वेश्चन होंगे तो डोंट वरी. आपको फाइनल एग्जाम में जैसे मॉक में बहुत बार कभी कभी बच्चों को दिक्कत हो जाती है कि सर लिंक्स के क्वेश्चन थे तो वहाँ पे टाइप कैसे करना था, लोअर केस अपर केस. ऑल द थिंग्स विल बी गिवन इन द इंस्ट्रक्शन, राइट? डोंट वरी. जो भी क्वेश्चन होगा इसके इंस्ट्रक्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी. ट्रिपल आईटी हैदराबाद रीप सेक्शन, दे हैव द टेंडेंसी टू शो सम बिग क्वेश्चन. यू हैव टू स्क्रॉल 3-4 टाइम्स. एक बड़ा क्वेश्चन शो करेंगे, उस सेम क्वेश्चन के लिए आपको 3-4 बार नीचे स्क्रॉल करना है. उनकी टेंडेंसी, क्वेश्चन ईजी होता है, राइट? नाउ हियर आपको आपकी जो मॉक का एक्सपीरियंस है दैट विल बी बेनिफिशियल. वो आपको बेनिफिट देगा टू एनालाइज एंड टू आइडेंटिफाई व्हाट क्वेश्चन यू नीड टू सॉल्व और कौन क्वेश्चन को अवॉइड करना है, राइट? दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग फ्रॉम द अटेम्प्ट इन द मॉक टेस्ट, राइट? देन द नेक्स्ट थिंग इज in the exam overconfidence will ruin all your efforts, so be stable and calm even because paper easy होता है तो सबके लिए easy होता है. You need to focus on the accuracy, right? Don't focus on attempting the number of questions because SUPR में there is a 22, last year 22 कट ऑफ था. इस साल it's more going to decrease, only 20 कट ऑफ आएगा. 50 में से बस 20 क्वेश्चन सही कर लिए, you are in, right? So it's all about accuracy. Don't try to cover all the questions. 50 क्वेश्चन कवर करने की जरूरत नहीं है. जिस बंदे ने 50 के 50 ला लिए, जिस बंदे ने 23 ला लिए, both are the same. ठीक है. Paper easier for, ठीक है, almost everyone. So be ready to face something new. This is very very important. Don't expect कि जो क्रैश कोर्स में सारा पढ़ाया गया बस उसमें से ही क्वेश्चन आएगा. हर बार हर साल ट्रिपल आईटी का हैदराबाद का कुछ ना कुछ नया क्वेश्चन लाते हैं. पहले लिंग्विस्टिक्स जब आया था फर्स्ट टाइम, लिंग्विस्टिक्स वाज नॉट नोन टू एनीवन. किसी को नहीं पता था लिंग्विस्टिक्स क्या होता है, राइट?
उसके बाद पता चलने लग गया बिकॉज़ क्वेश्चन रिपीट होने लग गए। वी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग द स्टूडेंट। लास्ट ईयर सेम हुआ, लिंग्विस्टिक्स से क्वेश्चन नहीं आए, लिंग्विस्टिक्स की जगह इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन है, राइट? सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। क्रैश कोर्स में सारी चीज़ें कवर्ड है। क्रैश कोर्स का मेन इंटेंशन ये है कि आपकी जो अप्रोच है, जो आपकी थिंकिंग अप्रोच है, लॉजिकल रीजनिंग की जो क्वेश्चन की अप्रोच है, दैट हैज़ टू बी बिल्ड, राइट? डोंट एक्सपेक्ट कि क्रिप्टो अरिथमेटिक प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। कोडिंग डिकोडिंग के मोस्टली क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। लिंग्विस्टिक्स का आई एम आल्सो नॉट श्योर बिकॉज़ लास्ट ईयर लिंग्विस्टिक्स क्वेश्चन नहीं आया। माइट भी ट्रिपल आईटी तो कर सकता है, 3-4 साल कंसेक्यूटिव पूछे, अभी 2 साल ना पूछे और थर्ड ईयर से फिर से पूछने लग जाए, राइट? सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। आपको कुछ नए क्वेश्चन दिखेंगे, आपको कुछ पेपर पैटर्न ही अलग दिखेगा। लास्ट टाइम ऐसा ही हुआ था, बच्चों को पेपर पैटर्न ही अलग लग रहा था कि सर ये वेटेज तो इन्होंने चेंज ही कर दिया है, राइट? दिस हैपेंस बिकॉज़ ट्रिपल आईटी हैदराबाद चाहते ही यही है। द मेन थिंग जो हमने मॉक्स और अभी कोर्स में इतनी प्रिपरेशन करी है, द मेन गोल क्या है आपको? वी आर प्रोवाइडिंग यू गाइडेंस कि भाई क्वेश्चन जब ऐसे आएगा आपके सामने अनरिलेटेड, आपने कभी सुना हुआ, कभी आपने देखा नहीं, कभी सॉल्व नहीं किया, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यू नीड दैट मोटिवेशन दैट हे आई कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन। पेशेंस रखिए एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। उसको ब्रेक करिए स्मॉल पार्ट्स में। फर्स्ट क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करिए एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन विल बी सॉल्व। इज द बेस्ट थिंग। बट हाँ, बी प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग न्यू, समथिंग क्रेजी, समथिंग मोर एडवेंचरस दैट ट्रिपल आईटी हैदराबाद डज इन। हर साल का ट्रिपल आईटी हैदराबाद। लास्ट ईयर इट वाज रियली शॉकिंग कि ग्रामर के क्वेश्चन पूछ लिए, इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन पूछ लिए। नो वन वाज एक्सपेक्टिंग इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन पूछेंगे, बट हाँ दे डिड। अब दैट डजंट मीन कि इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन पूछे तो इस साल के भी इंग्लिश ग्रामर के पूछेंगे तो मैं पूरी इंग्लिश ग्रामर पढ़ के जाऊंगा। नो नो, दैट्स नॉट अ वे। इंग्लिश ग्रामर उन्होंने पूछी है, बट दैट इंग्लिश ग्रामर वाज ऑन ऑफ एप्टीट्यूड लेवल, राइट? आपको ऊपर की डिस्क्रिप्शन देख के यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, यू आर एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। आपको डायरेक्टली एकदम परफेक्ट ग्रामर और उसकी नॉलेज नहीं चाहिए। सो दिस इज बेसिकली द वे हाउ द ट्रिपल आईटी हैदराबाद is। और डोंट वरी, कोर्स में ऐसी ही आपकी प्रिपरेशन हुई है रिगार्डिंग द एंटायर थिंग। जस्ट कॉन्फिडेंस रखिए, राइट? एंड लेट्स क्रैक ट्रिपल आईटी हैदराबाद दिस ईयर। And that's it. Thank you. All the very best to everyone. And hope your preparation has gone well. May God bless you with good score. That's it. Thank you. Take care. Bye bye.